Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. How are you? Yes, welcome to Green Maths channel and Kashif Hafiz is here. Yes, ready? आज हम मैपिंग यानी कि फंक्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा जो था मुझे ये कहा गया कि प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा आप लाजमी ब्रीफ करें। हालांकि फंक्शंस की डेफिनेशंस को हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। पता नहीं क्यों इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि पूरे सीक्वेंस को देखें, उस एल्बम्स को देखें और फिर देखें। बहरहाल वहाँ एक फंक्शंस की डेफिनेशन थी, वो वेल डिफाइन किया गया था। मैंने एग्जांपल अगर आप देखें डेफिनेटली, बल्कि मैं तो आपको एडवाइस कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, इट्स एडवाइस कर रहा हूँ कि उस वीडियो को आपने लास्ट में देखना है। वहाँ मैं हंटिंग ऑफ लाइन्स के बारे में मैंने एग्जाम्पल दी, इमेजेस, स्टेडियम, पता नहीं क्या था, और बड़ा अप्रिशिएट भी किया आप लोगों ने। जो न्यू व्यूअर्स हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। आज मुख्तसरन मैं काइंड्स के बारे में आपको फंक्शंस के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। उसमें हम कॉम्प्लिकेटेड किस्म के इनकी काइंड्स वो भी हैं, इनके नाम जो पुराने थे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर इनका एक सिंपल क्राइटेरिया जो है और जो आपको बड़ा आसानी से याद रहे, सिंपल पैटर्न। अभी हमने बहुत कुछ नहीं करना, कोई कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना, लेकिन एक पैटर्न बताऊंगा, एक स्टाइल बताऊंगा, आपने उस स्टाइल को सीखना है। लेकिन सबसे पहले हमने फंक्शंस के बारे में देखना है और फंक्शंस की काइंड्स के बारे में। क्लियर? यस। व्हाइट बोर्ड की तरफ अच्छा खासा डिजाइन किया हुआ है एज यूजुअल। इसमें आपको फंक्शंस और मैपिंग दोनों नजर आ रहे होंगे। इट्स नॉट ए कंफ्यूज्ड। फंक्शन और मैपिंग जो है वो एक ही घर में रहने वाले हैं। ठीक है, समझ आई होगी। अब फंक्शंस में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डोमेन और रेंज को किस तरह आपने लिखना है। इसकी डेफिनेशंस पे हमने नहीं जाना, मैं आपको बारहा कह रहा हूँ, बहुत सिंपल आपने देखना है। बस सिर्फ जो मैं सिखा रहा हूँ सिर्फ आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। देखें, एक ऑडिट पेयर दिया जाएगा। फंक्शन जो क्या है, एक रिलेशंस है दो सेट्स के दरमियान, ठीक है, और एक खास रिलेशन है जिसमें कुछ कंडीशंस हैं, उसमें से दो कंडीशन ही इसको वैलिड करनी है कि आपको ऑडिट पेयर इस तरह का दिया जाएगा। मैंने बड़ा कोई मून और स्टार बना दिया है ताकि आप लोगों को आराम से ज़हन में रखिएगा। ये ऑडिट पेयर दिया जाएगा। इसका पहले वाला पार्ट इनपुट, ठीक है, बिल्कुल एक्स एक्सिस वही जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस के, और सेकंड जो है वाई एक्सिस पे यानी कि ऑर्डिनेट, ठीक है। इनपुट आउट, फर्स्ट आपने लिखना है एक पहले सर्कल में, उसको पहला सर्कल जितने भी एलिमेंट्स हैं आपने उसको यहां लगा देना, ये लेना ऑडिट पेयर। और सेकंड वाले को आपने यानी कि आउटपुट को आपने इस वाले सर्कल पे मेंशन कर देना। क्लियर हो गया? ये ऑडिट पेयर का एक पहला स्टेप फंक्शन के घर जाने का, कि ऑडिट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सर्कल में, सेकंड एलिमेंट सेकंड सर्कल में ड्रॉ कर दे, लिख लें। अब ड्रॉ मैं इसलिए करूं क्योंकि मैंने एक डायग्राम बनाई। वो पहले वाला सर्कल जो है, दिस वन इज सेड टू बी अ डोमेन, उसको हम डोमेन कहते हैं इन मैथमेटिकली लैंग्वेज, नॉट इन अ कंप्यूटर इनपुट और समथिंग जो भी है। एंड सेकंड एलिमेंट जो है वो कोडोमेन कहलाएगा। ये दोनों एक रिलेशन डेवलप करने जा रहे हैं, ठीक है। बस आपने ये सारा कुछ एक कर लेना। एक हल्की सी एग्जांपल भी मैं साथ साथ आपको कोट कर देता हूं क्योंकि व्हाइट बोर्ड इमेज आपके सामने है। यहाँ एक 1 2 3 और 4 ऑडिट पेयर दिए गए। अब उसी तरह जैसे मैंने आपसे कहा, आपने इसी तरह दो सर्कल बना के उसके अंदर जो है वो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सर्कल में आप लिखना है। जैसे कि ये 1 आ गया, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, फर्स्ट एलिमेंट 3 एंड फर्स्ट एलिमेंट 4। और सेकंड एलिमेंट जो है फर्स्ट ऑडिट पेयर का सेकंड एलिमेंट, उसे आप कोडोमेन में ले जाएं। ये 1 है, यहाँ 1 लिख दें, अगेन यहाँ 2 है 2 लिख दें, यहाँ 3 है 3 लिख दें, और यहाँ 4 है 4। बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपको मून और स्टार के लिहाज से मैंने बताया। सिर्फ आपने लिखना है, बाकियों को आप बाद में लिखेंगे। पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। फर्स्ट सर्कल जो है वो डोमेन और सेकंड जो है वो कोडोमेन कहलाते हैं। अब इनके दरमियान एक ताल्लुक, एक रिलेशन डेवलप करना है कुछ इस तरह का। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ईच एलिमेंट
ईच एलिमेंट असाइन करने हैं डोमेन के। डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये नजर आ रहा, डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, लुक एट 1 2 3 4, लुक एट द सर्कल अ मून, इसे असाइन करना, इसे एक ताल्लुक वाबस्ता करना है। अब इसको कैसे असाइन करना है देखें, मैंने सबसे पहले काउंटर एग्जांपल्स में जा रहा हूं, इसी को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। ये हमने इसके साथ असाइन कर दिया, हाँ जी कर लिया असाइन, बिल्कुल इसी तरह ये जैसे मैं असाइन कर रहा हूं, ये आपने आप क्लियर। अब इसमें डोमेन देखिएगा, डोमेन में एक सर्कल या एक मून नहीं तो मैंने असाइन किया, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन से निकल गया, रिलेशन तो है बट नॉट अ फंक्शन। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया तो मुकम्मल हो गया। मुकम्मल से मुराद हमने उसे डिनाई कर दिया, काउंटर्स में लेके आ गए। अगर ये आपने इसके साथ रिलेटेड नहीं करना, इसके साथ रिलेशंस में नहीं लेके आना, नॉट अ फंक्शन। ये भी देखना आपने। सेकंड एज अ यूनिक इमेज, इसका इमेज ये बना, अगर एक इमेज और बन जाए इसके साथ, ठीक है ना, दो इमेज हो, जैसे कि मैं आपके सामने खड़ा और एक सन है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, मेरा एक ही इमेज बनेगा, एक ही शैडो बनेगा, मेरे दो शैडो नहीं बनेंगे, तो लिहाजा एक चीज के या एक आइटम्स के दो शैडो हरगिज नहीं बन सकते, इसे ग्राउंड रियलिटी इट्स इम्पॉसिबल। तो ये दो कंडीशंस आपने देखनी है, ईच एलिमेंट असाइन होना चाहिए और हैज अ यूनिक इमेज। डोमेन को देखना है, कोडोमेन से भी मेरा कोई वास्ता नहीं है, आप लोगों का कोई वास्ता नहीं। अब एग्जांपल्स में आए, कहीं पड़ी है, मैं इसे रिकॉर्ड प्लस के भाई ये कौन से 9th में है, 10th में है, आईजीज में है, लेवल्स में है, नेवर, सिर्फ इट्स अ कॉन्सेप्ट। ऑडिट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डोमेन में मैंने लिख दिया 1 2 3 4, हर ऑडिट पेयर का 1 2 3 4 सेकंड एलिमेंट को डोमेन में लिख दिया, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे कि आपने ऑडिट पेयर में ये लिख देना है। यहां तक हमने फंक्शंस को डिफाइन कर दिया। अब क्या करूंगा, आगे आए, इज अ सेकंड पार्ट इज अ टाइप्स। इसमें एक लिस्ट आपको नजर आ रही है फंक्शंस की मैपिंग की, जिसमें इनटू, ऑनटू, 1 1, इनटू, एंड टू, 1 1, 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस एंड बायजेक्ट बहुत जरूरी है सीखना। खुदारा मैं आपसे बारहा कह रहा हूं, इसको प्लीज इसे फॉरवर्ड मत कीजिएगा और देखें, समझें, परखें और इसे प्रीवियस वीडियो के साथ लिंक करना है प्लीज। अब इनटू फंक्शंस में क्या होता है, रेडी। फंक्शन देखने के लिए आपने डोमेन देखनी है, डोमेन का क्राइटेरिया हमने देख लिया है। अब काइंड के लिए आपने को डोमेन देखनी है। अब देखिए, को डोमेन और डोमेन के साथ एक ताल्लुक हम लगाने जा रहे हैं, वो एक रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। कैसा, ये नहीं जनाब, इसका शैडो या कुछ भी एग्जांपल अपने ज़हन में कोट कर लीजिएगा। ये इसको इसके साथ असाइन कर दिया, इसको इसके साथ असाइन कर दिया, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये फंक्शन नहीं होगा, इसको इसके साथ असाइन कर दिया। ये क्राइटेरिया नहीं जा रहा कि आपके ज़हन में हो, एक आइटम के दो शैडो नहीं हो सकते, लेकिन 3 आइटम्स या 2 आइटम्स का एक शैडो जरूर हो सकता है एक सोर्स ऑफ लाइट में, जैसे कि ये 2 है, इनका एक शैडो बनेगा। अगर मैं 3 मार्कर ले लूं तो तब भी एक शैडो बन सकता है एक सोर्स ऑफ लाइट। क्लियर हो गया, इट्स अ फंक्शन। अब आ जाए कोडोमेन की तरफ। ये वाला पार्ट जिस पे तमाम के तमाम शैडो बने हैं या रिलेटेड हुए हैं, इस इज सेड टू बी अ, दिस वन इज कॉल्ड अ रेंज, एंड ऑल द सेट इज सेड टू बी अ कोडोमेन। अब देखो, कोडोमेन में कितने एलिमेंट थे, 2। किस पे आपने शैडो या किस पर आपने रिलेटेड किया, सिर्फ एक पर। तो जिस पर आपका ताल्लुक बना, यानी कि आपसे मुराद डोमेन का ताल्लुक बना, दिस वन इज सेड टू बी अ रेंज। या आसान लफ्जों में, उसी प्रीवियस वीडियो का मैं रेफर कर रहा हूं कि अगर आप जंगल में 2 शेर हैं, आपने एक शेर मार दिया, तो कोडोमेन बड़ी है
और डोमेन और रेंज छोटी है, तो को डोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, यानी कि कुछ ना कुछ बाकी है। इस तरह के फंक्शंस को, इस तरह के रिलेशंस को, इस तरह की मैपिंग को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। घुस जाना, इनटू, इसके अंदर चले जाना। सेकंड ऑप्शन, फंक्शन है, बार बार मैं कह रहा हूं, आपने ये भी साथ साथ चेक करते जाना है। इसको हम इसके साथ असाइन कर दें, इसको इसके साथ असाइन कर दें, इसको इसके साथ असाइन कर दें। दो आइटम का एक शैडो बन सकता है, दो गोलियां एक शेर को लग सकती हैं, एक गोली दो शेर को नहीं लग सकती। ग्राउंड रियलिटी सामने मैं बार बार आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यही हमने महसूस करना है, यही देखना है, यही अपने ज़हन में रखना है, क्योंकि मैथ जो है वो रियलिटी से अलग हट के नहीं है, इमेजिनेशंस में नहीं है। थर्ड, इसके साथ कर दिया, यानी कि दो बंदों ने गोली चलाई, एक शेर को मार दिया, एक ने लग मार दिया। अब आप इसमें देखिए और इसमें क्या फर्क है? इसमें देखे को डोमेन में दो ही शेर थे और दोनों आप लोगों ने मार दिए। कितने जालिम हो तुम लोग। यानी को डोमेन इक्वल टू रेंज, तो छा गया तुम, वाह जी वाह, क्या तुम लोगों ने कर दिया, क्या कारनामा नाम कर दिया। दिस वन इज ऑन टू फंक्शन। कैसा? वेरी गुड। कि जितनी ही को डोमेन थी उतनी ही रेंज आ जाए, कवर हो जाए, ऐसे हम ऑन टू कहते हैं। और पुराने वक्तों में हम उसे सब्जेक्टिव का नाम देते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं छा जाने का। आगे चलते हैं। दिस वन इज अ बेसिक इनटू एंड ऑन टू, बस इन्हीं से हम आगे डेवलप करें, लेकिन बहुत आसान, बहुत मजेदार है, प्रॉमिस। इतना मुझे लाजमी का, इतना आपने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ऑप्शंस में देखने चले जनाब, जिसको इसके साथ असाइन कर दिया, इसको इसके साथ असाइन कर दिया। इस रूल के तहत आप फौरन मुझे बताएंगे फंक्शन है जनाब, वो फंक्शन तो है ना, ये है, हम देख लिया वो फंक्शन है, को डोमेन के देखना है। इस रूल के तहत सर ये तो इनटू है, वेल बहुत अच्छी बात, इनटू है इनटू, यस गुड। अब इन दोनों में फर्क क्या है? सर इसमें भी उसमें ये भी हो, फौरन आप क्लिक करते हो, सर ये तीन गोलियां एक ही शेर को लगी थी, ये तो अलग अलग है इनटू भी। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं वापस इस साइड पे आऊं तो ये इनटू तो है, और इनका ताल्लुक जो है वो वन और वन के साथ भी है, यानी कि एक के साथ मारे। जैसे पुराने जमानों में लड़ाइयां होती थी, एक उधर से आया पहलवान साहब, एक इधर से आया, वो यस, फिर दूसरा आया, तीसरा आया। दिस वन इज अ क्राइटेरिया। फिर वन एंड इनटू, या वन का भी वो क्या क्लियर, एंड इनटू, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, वन भी और इनटू भी। दिस वन इज सेड टू बी इंजेक्टिव फंक्शन। ऐसे इंजेक्टिव फंक्शंस भी आ गया, ये इसी की क्राइटेरिया के लिए मैंने रखा था आपकी प्रैक्टिस के लिए। इनटू, ऑन टू, वन, जैसे वन भी कहते हैं। वन के साथ एक और कंडीशन भी लगाना चाहे, एक और स्टेप भी बढ़ सकता है, इज इंजेक्टिव। कर लिया? चलो मैं तुम्हें वो भी कर देता हूं, ये ले इसको भी साइन मत रो यार, सब्र करो जरा। ये इज इट पॉसिबल? इसको इसके साथ करूं, इज इट पॉसिबल? फिर क्या करते हैं हम इसको? कुछ भी। क्या ये फंक्शन है? आपने फौरन इधर देखना होगा, सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है सर, ये फिर आपने ये लिखा होगा ये बाइजेक्टिव होगा। ओ नेवर, ओ खुदा के बंदो, ये तो फंक्शन ही नहीं है। ये देख लो, मैं तुम लोगों को फंसाने लगा, तो लिहाजा इसको छोड़ दो, नॉट अ फंक्शन। अगर फंक्शन नहीं है तो उसकी काइंड की तरफ हरगिज़ मत जाइएगा। आगे चलते हैं। हाँ, अब तैयार रहिएगा। ये ले जनाब, इसको इसने मार दिया, ये इसने हो गया, ये इसको हंट कर लिया। अब असाइन है, यूनिक इमेज है। अब आप इधर देखें, जितनी को डोमेन थी उतनी ही रेंज है, और साथ ये वन भी है, तो लिहाजा ये ऑन टू भी हुआ और वन भी हुआ। ये ऑन टू था और इन टू था, ये वन भी है और ऑन टू भी है। This one is said to be a bijective function. इसे हम one to one correspondence भी कहते हैं। वो वन है, ये one to one correspondence है, इसको हम bijective भी कहते हैं। This one is a bijective. This one is a kind. अब आप
आराम से गौर से एक दफा फिर देख लें, इसको टैली कर लीजिएगा। नॉट इक्वल टू कोडोमेन टू रेंज इनटू इक्वल ऑन टू 1 एंड ऑन टू into yes, it's a adjective, it's a bijective, it's not a function, it's a bijective। अब रिवर्स करें, रिवर्स में ये फंक्शन नहीं है, क्राइटेरिया ये देख लें, मैं बार बार कह रहा हूं, ये देख लें, रिवर्स में ये फंक्शन नहीं है, यानी कि ये डोमेन बना लें इसको कोडोमेन, रिवर्स में फंक्शन नहीं है, ये रिवर्स में फंक्शन नहीं है। तो बाइजेक्टिव इज द ओनली फंक्शन जो कि इसका कन्वर्स भी ट्रू है, कन्वर्स भी फंक्शन है। अब लास्ट में एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जिसको हम टैली कर लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट मैं यहां लिखने लगा 1 2 3। ये जो 3 है वो मैं यहां नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसे सेट रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आपको ये नोटेशन बता रही है, इज अ सेट में हर एलिमेंट ऑर्डर पेयर का है, तो लिहाजा सेट की डेफिनेशन में तब डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। एक 3 आपने लिख लिया तो सेकंड टाइम आपने 3 नहीं लिखना। अब इसमें डोमेन ले आ जाए, एक और डोमेन देख लें 2 1, उसी तरतीब से लिखने जिस तरतीब पे है 4 और 5। अब इसे असाइन कर लीजिएगा, 1 को 2 के साथ असाइन करें, ये 2 को 1 ये असाइन कर दिया, 3 को 4 और 3 को 5 के साथ असाइन कर दिया। और आपसे पूछा जाएगा ये कौन सी टाइप है, ओ सर ये कौन सी टाइप है, ये 1 2 नहीं, ऑन टू नहीं, प्रोजेक्टिव नहीं, नेवर। सबसे पहले आपने देखना कि आया ये फंक्शन भी है कि नहीं है, इज नॉट अ फंक्शन, यस। नेक्स्ट पे इसी तरह आपने एग्जांपल इसी तरह कोड करनी है, इसी तरह आपने शेयरिंग करनी है इस वीडियो। प्रॉमिस बाय गॉड इज अ वेल नॉलेज, बहुत आराम से आपने करना है, बहुत ज्यादा सेट के ऑडिट पेयर बना के फंक्शन बनाए, ऑन टू इनटू की प्रैक्टिस कीजिएगा, और ये भी प्रैक्टिस कीजिएगा कि अपने फ्रेंड्स को लास्ट में बताना है, कमेंट जरूर बताने हैं, और बहुत कुछ है आगे बताने को, बहुत कुछ है आपके सीखने का। स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज।